दुनिया के नक्शे पर कोई जंग इतनी कदीम नहीं और कोई नफ़रत इतनी पुरानी नहीं जो आज तक इन दो कौमों के रगो पैह में मौजूद है, और जिसका इजहार इनकी कौमी पॉलिसी और खुफिया सरगर्मियों में भी होता है। जितनी पुरानी और आज तक ज़िंदा नफ़रत रूस और बरतानिया के दरमियान मौजूद है। नफ़रत के आगाज़ की दास्तान कई सौ साल पुरानी है और इसका तल्लुक़ तजारती मंडियों में फैलाई गई उन दास्तानों से है जो 16वीं सदी के बरतानवी ताजरों ने रूस के ख़िलाफ़ मशहूर की थीं। ये ताजर रूस से बर्फ़ानी रीछ और दीगर जानवरों की खालें लाकर फ़रोख्त किया करते थे। ये उस दौर की बात है जब मॉस्को के एक शहज़ादे इवान चारम ने 1547 में ख़ुद को पूरे रूस का हुक्मरान कहलाने का ऐलान कर दिया। उस दौर में इस मनसब को ज़ारे रूस कहते थे। इवान ने इसके साथ ही अपनी सल्तनत को वसअत देने का आगाज़ भी किया। रूस के मुकाबले में उस वक्त सिर्फ़ तुर्की की खिलाफत उस्मानिया ताकतवर थी। इवान ने खिलाफत उस्मानिया की दुश्मनी में यूरोप के ममालिक से भी तल्लुकात इस्तवार करना शुरू कर दिए। 1569 में होने वाली रूस और खिलाफत उस्मानिया के दरमियान मशहूर जंग उसी के दौर में हुई थी, जिसमें तुर्क सुल्तान सलीम की अफवाज ने कासम पाशा की सरबराही में इवान को मजबूर कर दिया कि वो माहिदा इस्तांबुल पर दस्तखत करे, जिसके तहत तुर्की और रूस बग़ैर दोस्ती के रिश्ते में मुंसलिक हो गए थे। इवान एक कट्टर ऑर्थोडॉक्स ईसाई था जिसे चर्च की मुकम्मल हमायत हासिल थी। उसे ईसाइयत के वो तमाम निशानात पहनाए गए थे जो उससे पहले किसी बादशाह को एक साथ नहीं पहनाए गए, जिनमें हयात बख्श दरख्त की सलीब और वो टोपी भी शामिल थी जिसे कैफा मोनमख कहते थे। मोनमख दरअसल उस बहादुर जंगजू को कहते हैं जो तन्हा जंग करता है और मुखालफिन पर भारी होता है। इवान ने बरतानिया के ताजरों को अपने यहाँ काम करने की इजाज़त दी और 1551 में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मॉस्कोवी कंपनी के नाम पर एक तजारती कंपनी कायम की गई, जिसमें लंदन के बड़े बड़े ताजर हिस्सेदार थे। जिस तरह मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1614 में सर थॉमस रो ने तजारती सिफारशात लेकर आया था, वैसे ही उससे बहुत पहले 1553 में रिचर्ड चांसलर फ़नलैंड के सैलों वाले बहरे सफ़ेद को अबूर करते हुए मॉस्को क्रेमलिन पहुंचा और इवान के दरबार में हाज़िर हुआ। इवान ने फ़राग़ दिली के साथ इसे बग़ैर किसी टैक्स या कस्टम ड्यूटी के तजारत की इजाज़त दे दी। यहीं से रूस में बरतानवी चालबाजी और धोखाधड़ी की तारीख़ का आगाज़ हुआ। कंपनी के ताजर रूस से बर्फ़ानी रीछ और दीगर जानवरों की खालें जब लंदन में फ़रोख्त करते हुए तो साथ ही इवान और रूस के शहरियों की मन गढ़ंत खूनखार दास्तानें भी सुनाते। उसका मकसद ये होता कि ख़रीदने वाले को इस बात का एहसास हो कि ये खालें बड़ी मुश्किल से हासिल की गई हैं। कहा जाता है कि इस तरह ये चालाक बरतानवी ताजर हर खाल को दुगनी कीमत पर फ़रोख्त करते थे। उसके बाद ये तमाम किस्से सिर्फ़ लोक दास्तानों तक महदूद ना रहे, बल्कि बरतानवी तारीख़, सफारतकारी और पॉलिसी का हिस्सा भी बनते चले गए, और यूँ एवन का नाम एवन खूनखार, एवन दी ट्राइबल या एवन ड्रोना फॉर्मेडेबल मशहूर कर दिया गया, और ये नाम आज भी मुस्तहमल है। किस्से कहानियों से होती बरतानिया और रूस की नफ़रत की ये दास्तान उस वक्त अपने अरूज पर जा पहुंची जब बरतानिया दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी सल्तनत के तौर पर उभरने लगा जिसमें सूरज ग़रूब नहीं होता था। खिलाफत उस्मानिया की क़ुव्वत व ताकत भी अपने अरूज पर थी। रूस अपने जोग्राफिए की बर्फ़ानी इसार से निकलने की कोशिश कर रहा था। उस कशमकश का महवर यूक्रेन और क्रीमिया के साहिलों से जुड़ा वो समंदर था जिसे बहरे अस्वद ब्लैक सी कहते हैं, और जो आज भी 2022 में वैसे ही खूनरेज़ जंग का मरकज़ और महवर बन चुका है। अक्टूबर 1852 से लेकर फरवरी 1856 तक 5 माह क्रीमिया के जजीरे पर शदीद जंग हुई, जिसमें तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ये जंग दरअसल मशरिक़ वस्ती पर इक़्तिदार की जंग थी। मशरिक़ वस्ती में इक़्तिदार का एक ऐसा ख्वाब है जो सलीबी जंगों के दौरान यूरोप ने देखा था।
जिसके नतीजे में 1096 से 1271 तक 177 साल पूरा खिता खाक व खून में नहलाया गया। क्रीमिया के जजीरे की जंग में रूस की ताकत को रोकने के लिए बरतानिया खिलाफत उस्मानिया के साथ जा खड़ा हुआ। सितंबर 1853 की 23 तारीख को बरतानिया के बहरी बेड़े को इस्तांबुल के सैलों पर जाने का हुक्म मिला और 4 अक्टूबर को खिलाफत उस्मानिया ने रूस के साथ जंग छेड़ दी। रूस, बरतानिया और खिलाफत उस्मानिया की मुत्तहदा अफवाज ने क्रीमिया पर हमला कर दिया। रूस के साथ दुश्मनी बरतानवी अवाम के रगो पै में ऐसी दौड़ रही थी कि इस मार्के पर मशहूर बरतानवी शायर टेंसन ने अपनी मशहूर ज़र्मिया नज़म द चार्ज ऑफ द लाइट बुरुज लिखी थी। ये नज़म उन तमाम खितों में जहाँ बरतानवी हुक्मरान रहे स्कूलों के निसाब में शामिल की गई। आज भी पाकिस्तान के निसाब में ये नज़म मौजूद है। इस नज़म में एक ऐसी बरतानवी फ़ौजी कंपनी का ज़िक्र है जो सिर्फ 600 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी और जिनके पास कोई और असला नहीं था बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ तलवारें थीं, जबकि उनके मुकाबिल रूस की अफवाज तोपों और बंदूकों से लैस थी। शायर के मुताबिक ये जानिसारों का खुदकश हमला था जो निहत्ते बरतानवी सिपाहियों ने किया था। नज़म एक ऐसे माहौल की अक्कासी करती है जिसमें चारों तरफ तोपें थीं और सिपाहियों को मौत की वादी में उतारा गया था। नज़म में तोपों के दहानों को दोज़ख के दरवाज़ों के तौर पर बताया गया है जहाँ से शोले निकल रहे थे। बंदूकों से जो धुआं निकल रहा था उसकी तारीख़ी में ये सफाई अपनी तलवारों से रूसियों के सीनों में उतर गए। इन बहादुरों में से चंद ही फतह याब होकर लौटे थे, मगर वो जो अपने घोड़ों के साथ ही मारे गए। अब तक बरतानिया के ऐसे हीरो हैं जो अपने वतन के लिए मौत की वादी में उतर गए। नज़म के वो 2 मिसरे आज भी जंगी तारीख़ की अलामत हैं और इन्हीं मिसरों से फ़ौज में आर्डर इज़ आर्डर का तस्वर निकला है। ये मिसरे थे: There is not to reason why, there is not to reason why, there is but to do or die. यहाँ ये सवाल पूछने की भी गुंजाइश नहीं है कि ऐसा क्यों है, बल्कि हमें सिर्फ हुक्म की तमील करना है या फिर मर जाना है। इसी जंग से एक और तारीख़ी किरदार ने भी जन्म लिया जिसे फ्लोरेंस की बुलबुल यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है। वह खातून जो जंग में ज़ख्मियों की मरहम पट्टी किया करती थी। इस खातून को बरतानवी तारीख़ में नर्सिंग के शुबे का बानी करार दिया जाता है। इस दौर में एक और क़ुव्वत भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद थी जिसे ऑस्ट्रो-हंगरी सल्तनत कहते थे। जब उसने रूस के मुकाबले में तुर्की और बरतानिया का साथ देने की धमकी दी तो रूस फ़ौरन 30 मार्च 1856 को पेरिस माहदे के तहत अपने कुछ जनूबी इलाके छोड़ने पर मजबूर हो गया। बहर असवद को खुला समंदर करार दिया गया और डन्यूब दरिया में हर कौम को कश्ती रानी की इजाज़त मिल गई। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने राय का इजहार कीजिए। आप